नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इस टॉपिक से भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस वीडियो से हम नेशनल और इंटरनेशनल डेज का एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, ताकि सारी चीज़ें आपको केवल सुन करके याद हो जाए। और ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसमें हम जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस सीरीज का सभी वीडियो आपको समय से मिलता रहे। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि आपका एक क्वेश्चन फिक्स होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को। तो जनवरी महीने का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है वो है 1 जनवरी। और 1 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है, एक परिवार दिवस यानी कि फैमिली डे और एक DRDO डे। कैसे याद रहेगा? तो देखिए, परिवार दिवस किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है उसका परिवार, उसके बाद ही कुछ होता है। और किसी भी साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी। तो किसी भी व्यक्ति के लिए पहला चीज़ उसका परिवार होता है और किसी भी साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है DRDO डे। तो ये DRDO क्या है और ये कब और क्यों मनाया जाता है? तो DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये भारत सरकार का एक संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले चीज़ों पर रिसर्च करता है, जैसे हथियार बनाना, लड़ाकू विमान बनाना, इन सभी के ऊपर रिसर्च करता है। तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 1 जनवरी को हर साल DRDO डे मनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा कि फैमिली डे और DRDO डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर याद हो गया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद है 4 जनवरी। और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये देखिए कब और क्यों मनाया जाता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुईस ब्रेल, जो 8 साल की उम्र में किसी कारण से अंधे हो गए थे। लेकिन अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा लिपि का खोज किया था जिसे अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं, और उस लिपि का नाम रखा था ब्रेल लिपि। क्योंकि इनका नाम था लुईस ब्रेल, इसीलिए उस लिपि का नाम रखा था ब्रेल लिपि। तो अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने एक लिपि का खोज किया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और चूंकि इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को, इसीलिए 4 जनवरी के दिन हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 9 जनवरी। और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है, और सबसे पहले समझते हैं कि प्रवासी का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश चला जाता है तो उसको प्रवासी कहते हैं। जैसे अगर कोई भारतीय व्यक्ति दूसरा देश में चला जाएगा तो उसको कहेंगे प्रवासी भारतीय, है ना। तो जब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से पूरे 21 साल के बाद 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। और ये जब 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे तो वो 9 जनवरी के दिन ही लौटे थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था। तो वही सभी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में किया गया था। इसके बाद है 10 जनवरी। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 1949 ईस्वी में पहली बार 10 जनवरी के दिन ही हिंदी में बोला गया था। इसीलिए हर साल 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से विदेशों में जो भारत का दूतावास होता है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो वही सभी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। 1949 में 10 जनवरी के दिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी, इसीलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मुख्य रूप से विदेशों में भारतीय दूतावासों के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद है
12 जनवरी, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, क्योंकि इनका जो विचार था वो युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक था। यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा मानना था कि स्वामी विवेकानंद के विचार, आदर्श और उनके काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इसीलिए 12 जनवरी 1984 से स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इसके बाद है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। और ये 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत के जो प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका नाम था KM करियप्पा, इन्होंने 1949 में 15 जनवरी के दिन ही भारत के थल सेना के अध्यक्ष बने थे। और इसके पहले भारतीय सेना पर अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था। तो पहली बार 1949 में 15 जनवरी के दिन कोई भारतीय व्यक्ति थल सेना के अध्यक्ष बने थे। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि 15 जनवरी के दिन ही 1949 में भारत के प्रथम फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला था, और इसके पहले सेना पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, है ना। इसके बाद है 24 जनवरी, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे। और ये 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और वो 24 जनवरी के दिन ही बनी थी। और कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इसीलिए भारतीय महिलाओं और बालिकाओं को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2008 में किया गया था। और वही सभी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2008 में समाज में बालिकाओं को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया था। और 24 जनवरी के दिन ही 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसके बाद है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। और ये 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना 1950 ईस्वी में 25 जनवरी के दिन ही हुआ था। तो लोगों में चुनावी जागरूकता पैदा करने के लिए और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसके बाद है 25 जनवरी फिर से, तो 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। जब दूसरे देश से टूरिस्ट लोग अपने देश में आते हैं तो देश के अर्थव्यवस्था को काफ़ी लाभ होता है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके बाद है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस यानी कि मार्टर्स डे। और ये 30 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो उन्हीं की पुण्यतिथि के रूप में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे आप पढ़ेंगे कि 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था। इसीलिए इस दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। और इसके बाद है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग जनवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि सारी चीज़ें इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले एक बार सभी का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है परिवार दिवस यानी कि फैमिली डे। 4 जनवरी
4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद है 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल्स डे, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को फिर से मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, फिर 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जनवरी महीने का एक इम्पोर्टेंट डे जो हम इसमें शामिल नहीं किए हैं जानबूझकर, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और वो है 28 जनवरी के दिन। 28 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब हम इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी, 17 जनवरी, 9 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 10 जनवरी, 21 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 19 जनवरी, 12 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसके बाद है भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 18 जनवरी, 10 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे, तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 17 जनवरी, 4 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, 5 जनवरी, 18 जनवरी, 25 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, तो ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 16 जनवरी, 6 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी जब गांधी जी का पुण्यतिथि होता है उसी दिन कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो शहीद दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, तो ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 जनवरी, 26 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है। तो 26 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी या फिर इसमें से कोई नहीं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होता है 23 जनवरी को।